तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपकी एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन द डैन का पार्ट 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हम कल सुबह देखते हैं जहाँ पर उकारण शर्मा रहा होता है मोमो से मिलने के लिए, क्योंकि वो स्कूल पर होता है। वो कहता है कि मैं मोमो से कैसे मिलूंगा, और वहीं पर मोमो होती है। तो उकारण कहने लगता है कि ये यहीं पर मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। तो वो उसको इग्नोर करके चल रहा होता है, लेकिन वहीं पर उसके पास मोमो आ जाती है और कहने लगती है कि कैसे हो। और इसके बाद उकारण थोड़ा शर्मा रहा होता है, जिसके बाद वो कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाते और वो अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। और फिर हम उकारण को देखते हैं जहाँ पर पहले दिनों की तरह वहीं पर लोग उसको बुली कर रहे होते हैं। तो फिर वहीं पर उकारण कहने लगता है कि मुझे अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे पास बहुत खूबसूरत दोस्त है। और फिर हम मोमो को देखते हैं जो कि भी सेट बैठी हुई होती है, और वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि इसने काफी दिनों से हमको जवाब भी नहीं दिया, और मतलब ये कहाँ पर थी और क्या ये सेट है। लेकिन हम देखते हैं कि मोमो और उकारण एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं कि हम बात कब करेंगे। मोमो कहती है कि मैं यूएफओ के बारे में उकारण से क्या पूछूंगी, और उकारण कहने लगता है कि मुझे मोमो से स्पिरिट के बारे में पूछना है। और फिर उनका लंच ब्रेक का टाइम हो जाता है, तो फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं। लेकिन जहाँ पर मोमो जा रही होती है वहीं पर उकारण दूसरी साइड पर गया हुआ होता है। तो इसी तरीके से वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते। और फिर इसके बाद मोमो और उकारण एक दूसरे के साइड में बैठ जाते हैं। और वहीं पर मोमो कहने लगता है कि उकारण कहाँ चला गया, लगता है उसे मैं पसंद नहीं आई। तो वहीं पर उकारण भी कहने लगता है कि मोमो मुझसे नहीं मिलना चाहती, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे दोस्त है और मैं इतना भी बड़ा दोस्त नहीं हूँ उसका, बस कल ही दोस्त बना हूँ। और इसके बाद वो जैसे ही बेंच से उठ कर जा रहे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कहाँ पर थे। और उकारण कहने लगता है कि तुम कहाँ पर। और वहीं पर मोमो के दोस्त भी आ जाते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो। तो वहीं पर मोमो शर्मा के कहने लगती है कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, और ऐसे इंसान से तो मैं बात भी नहीं करता। तो वहीं पर वो कारण भी गुस्सा होके कहने लगता है कि मोमो मोमो से मैं बात करूंगा, ये तो कुछ भी मेरे सामने नहीं है। और फिर वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो इसकी वजह से फिर वो कारण बाथरूम पर चला जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने बहुत गुस्सा किया, तो मैं जाकर मोमो से माफ़ी मांगता हूँ। और उसको अब बहुत में कुछ महसूस होता है। और फिर इधर हम मोमो को देखते हैं जो कि सारी लड़कियों से गिरी पड़ी होती है और कहने लगती है कि तुम उसके दोस्त होना मोमो। तो वहीं पर मोमो कहने लगता है कि नहीं, और वहीं पर वो कारण आ जाता है और मोमो से कहने लगता है कि सॉरी, मुझे माफ करो और मैं तुमसे कोई बात कहना चाहता हूँ। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं कर रही और तुम यहीं से चल सकते हो। लेकिन वो कारण कहने लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं तुमसे अकेले में करना चाहता हूँ ये बात। तो वहीं पर मोमो कहने लगता है कि मुझसे तुम कुछ भी बातें मत करो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि बाहर तो तुम बहुत सारा बातें कर रहे थे मुझसे, अब क्यों नहीं। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि वो मुझसे गलती हुई और तुम यहीं से जा सकते हो। तो वहीं पर वो कारण सेट होकर वहीं से चला जाता है। और फिर कुछ देर के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो वहीं पर एक लड़की से उकारण टकरा जाता है। तो वो लड़की कहने लगती है कि मुझे माफ करो। तो उकारण कहने लगता है कि कोई बात नहीं, और वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। और वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी गलती थी। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि नहीं, और वो ये कहते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। तो वहीं पर मोमो उसको ऐसे देख लेती है और कहने लगती है कि ये लड़की कौन है। और फिर वो लड़की मोमो के पास से गुजर रही होती है। तो वो लड़की कहने लगती है कि तुमने उस कारण को देखा, ये कितना बुज़दिल आदमी है। तो मोमो ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो उस लड़की की सर पर टब गिरा देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है ये तो वही लड़की है जो मुझसे बातें कर रही थी। और फिर मोमो वो कारण को पकड़ कर ले जाने लगती है और उस लड़की के बारे में कुछ बुरा भला कह रही होती है। और इसके बाद रास्ते में मोमो वो कारण से माफी मांगती है कि मुझे माफ करो, मैं उस बात से बहुत ज्यादा चिढ़क गई थी, इसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो गई। लेकिन वो कारण भी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से बातें कर रहे हैं, यही अच्छी बात है। और इसके बाद वो कारण मोमो से कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मोमो सुनो, मेरा बनाना गायब हुआ था, लेकिन अब मेरा बनाना वापस आ चुका है। लेकिन उस टर्बो ग्रैनी ने अब मेरे बॉल्स ले लिए हैं, जिसकी वजह से मोमो घर पर हंस रही होती है। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि वो कारण, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे तुम्हें चिक करने दो, लेकिन तुम मुझे खुद को चिक करने नहीं दे रहे थे। तो ये देखा ये कैसा हाल हो गया। और फिर वो कारण से कहने लगता है कि मुझे अभी तुम्हें चिक करना होगा। तो वो कारण कहने लगता है कि कैसे। तो इसके बाद ग्रैनी कहने लगती है कि हमें तुम्हें एग्जामिन करना होगा। और फिर उसे एग्जामिन करने लगती है और वहीं पर वो एक डोल लाकर उसके ऊपर बैरियर लगा देती है। और फिर मोमो कहने लगती है कि मैं जैसे ही वो कारण को मारूं तो तुम फिर देखना। और फिर उसको मार लेती है। तो इसके बाद वहीं पर मोमो कहने लगती है कि जब तुमने वो कारण को मारा तो इसका औरन चेंज हो गया। तो इसके बाद ग्रैनी कहने लगती है
है कि मोमो तुम इसके अंदर से वो और बाहर निकालो। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है एक चीज का ओरा हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो ग्रैनी कहने लगती है कि नहीं, ये किसी और चीज का ओरा है। तो फिर मोमो उस ओरा को निकाल देती है और वहीं पर उकारुन गिर जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि उस डोल के ऊपर जो बेरल लगा दिया होता है वो खत्म हो जाता है और वो ओरा उस डोल के अंदर चला जाता है, टर्बो ग्रैनी यानी मीन। और फिर वो उनसे भागने लगता है। तो वहीं पर मोमो उसको एक जगह पर पकड़ लेती है अपनी साइकिक पावर की मदद से। और वहीं पर उकारुन मोमो से कहने लगता है कि तुम्हारी साइकिक पावर तो बढ़ रही है। और इसके बाद वहीं पर ग्रैनी आ जाती है जो कि कहने लगती है कि ये टर्बो ग्रैनी है। तो मोमो कहने लगती है कि हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि तुम ऐसे मासूम से लोग हो और तुम मुझको नहीं हरा सकते। उस चीज के ऊपर बेरी लगा दिया था तो मैं जल्द से जल्द इस लड़की के अंदर गया, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं थोड़ा पावर लूज कर चुकी थी। तो मैंने कहा कि मैं इसके अंदर रहूंगा और जब मेरा पावर बढ़ जाए तो मैं फिर निकलूंगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझको पकड़ लिया। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अब तुम नहीं बचोगे। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम अब किस कंडीशन में हो, हम तुम्हारी ऊपर है और तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि इसकी बॉल्स मेरे पास है। और फिर वो कारण से कहने लगती है कि तुम इन दोनों चुड़ैलों को मार दो, वरना अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे बॉल्स तुमको नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद वो कारण बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वहीं पर मोमो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये कैसे हुआ। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि ये ऐसा हुआ कि टर्बो ग्रैनी का स्पिरिचुअल पावर और कारण के अंदर है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी इस डोल में आ चुकी है। तो इसकी वजह से टर्बो ग्रैनी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मुझको माफ़ करो। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि तुमने क्या कहा था और उसे मारने लगती है। तो वहीं पर मोमो कारण से पूछने लगती है कि तुम कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए। तो वो कारण कहने लगता है कि मैं ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसकी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म हुआ। और वहीं पर ग्रैनी टर्बो ग्रैनी को बहुत ज़्यादा मार रही होती है। तो वहीं पर मोमो चली जाती है और वो टर्बो ग्रैनी से कहने लगती है कि हम एक डील करते हैं और हम शांति से ये सब कुछ सुलटाते हैं। तो क्या तुम उकारुन को उसके बाल दोगे। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि चलो मैं देती हूँ। तो इसके बाद उकारुन कहने लगता है कि दे दो, लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि वो मेरे पास नहीं है, वो मैंने कहीं गिरा दिए है। तो हम यही पर टर्बो ग्रैनी को देखते हैं जो कि उकारुन के बाल को ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए होते हैं। और वहीं पर उकारुन और मोमो कहने लगते हैं कि वो बॉल्स हमें कहाँ पता है कि वो कहाँ पर है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि उसे किसी ने चुराया हुआ, किसी स्पिरिट या गोस्ट ने, क्योंकि उसकी तरह बहुत सारे गोस्ट अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हम किसी की बॉल्स ले ले तो मतलब हम वापस से इंसान में बन जाएंगे, तो मतलब उसे किसी ने चुराया होगा। तो फिर वो टर्बो ग्रैनी को मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ। और फिर वो घर पर चले जाते हैं और वहीं पर ग्रैनी से कहने लगते हैं कि हमें वो बॉल्स नहीं मिले। तो वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि तो मसला बन गया और मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ। और उकारुन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी टर्बो ग्रैनी की पावर्स है, तो तुम संभल कर रहना क्योंकि वो बाहर नहीं निकले। और इसके बाद उकारुन स्कूल पर चला जाता है जहाँ पर वो क्लास पर होता है। तो वहीं पर उसके दोस्त आकर उससे कहने लगते हैं कि क्या तुम मोमो के दोस्त हो और क्या वो अच्छी लड़की है। तो वहीं पर उकारुन कहने लगता है कि तुम जो बातें कर रहे हो ये ऐसा नहीं है। तो वहीं पर एक लड़का कहने लगता है कि उससे हमारी दोस्ती करवा दो ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो फिर उकारुन कहने लगता है कि मैं अभी तक ऐसे सोच रहा था कि मोमो मेरी दोस्त है, लेकिन मैंने ये समझा नहीं कि वो बहुत खूबसूरत भी है। और फिर वो कहने लगते हैं कि नहीं, इसके बारे में मत सोचो, वो मेरे जस्ट दोस्त है, तो इसके बारे में मैं नहीं सोच रहा। और इसके बाद वो उस लड़के को पकड़ लेता है कॉलर से और फिर वहीं पर उसके अंदर से टर्बो ग्रैनी की पावर बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर उकारुन कहने लगता है कि अगर ऐसी बातें तुमने फिर से की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर वो नॉर्मल हो जाता है और वहीं पर वो बैठ जाता है और खुद को शांत करवा रहा होता है। तो वही उसकी बैग से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा शौक होकर क्लास से बाहर चला जाता है और वहीं पर टर्बो ग्रैनी से कहने लगता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मुझे ग्रैनी ने आज़ाद किया तो मैं तुम्हारे पास आ गई। तो वहीं पर उकारुन कहने लगता है कि ये कैसे। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ। और वहीं पर मोमो आ जाती है जो कि कहने लगती है कि उकारुन कैसे हो और क्या पता चला। तो वहीं पर उकारुन मोमो को देख के बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है और वहीं से जाने लगता है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि तुम मुझसे क्यों दूर जा रहे हो। और फिर वो उकारुन के पीछे भागने लगता है
और इसके बाद हम मोमो को क्लास पर देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सेट होती है। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि मोमो तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि वो कारण की बात कर रहे हो। तो वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि वो कारण और तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह चल रही है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि इसकी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा सेट हूँ। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि बाहर लोग तुम्हारा बहुत बुरा भला कह रहे थे। तो वहीं पर वो कारण आकर उसको मजा चकाया। तो मोमो ये सच है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है हाँ ऐसा भी हुआ है। और फिर हम आयरा को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ, स्कूल की सबसे प्रिटेस्ट गर्ल मैं हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की तरफ जैसे ही मुस्कुरा कर देखती हूँ ये सारे बेवकूफ़ मुझको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ लोग है और मैं ऐसे ही खूबसूरत रहना चाहती हूँ। और फिर वो कहने लगती है कि एक मोमो है जिसने मेरे सर पर टब फेंका और मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सी हूँ और मैंने उसके बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश की लेकिन वो ज़्यादा नहीं चली क्योंकि मुझे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और जब उसने मेरे सर पर टब फेंका था तो वहीं पर मैंने उसके पीछे एवल की विंग्स देखे थे। तो मतलब वो एक एवल है और मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगी। और फिर वो कहने लगती है कि मुझे गॉड ने चूज किया है क्योंकि मैं सबसे प्रेटेस्ट हूँ और मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगी उस लड़की की। और फिर हमको वो सीन दिखाया जाता है जब ओकारण और मोमो के साथ ये सब कुछ हुआ। तो वहीं पर आयरा भी होती है और उसके सर पर एक गोल्डन बॉल गिर जाता है और वो कोई और चीज भी नहीं ओकारण का बॉल होता है। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि मैंने जैसे ही वो चीज को लिया तो वहीं पर मुझको ऐसी चीजें दिखने लगी जो कि मैं कभी देख ही नहीं सकते अपनी नॉर्मल आई से। और इसके बाद आयरा अपनी दोस्तों से कुछ चीजें मंगवाती है और उसके बाद उसकी दोस्त कहने लगती है कि आयरा हमने तुम्हारे लिए ये चीजें लाई लेकिन तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो कुछ दिनों से, तो मतलब तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते हो। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि इस खिड़की के नीचे देखो वहीं पर एक लड़की है जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ है। तो वहीं पर उसकी दोस्त कहने लगती है कि हमको नहीं देख रहे और वहीं पर वो बैठ जाती है। तो वहीं पर कुछ लड़के आ जाते हैं तो वहीं पर आयरा उनके सामने नाटक करने लगती है और प्रिटी बनने के लिए। तो वहीं पर आयरा अपनी दोस्तों से कहने लगती है कि हम बाहर जाकर ये सारा कुछ सुलटा देंगे। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी ये सब देख रही होती है और फिर हम छत के ऊपर देखते हैं जहाँ पर मोमो ओकारण और टर्बो ग्रैनी होती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि ओकारण तुम मुझको इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो वहीं पर ओकारण कहने लगता है कि मैं टर्बो ग्रैनी को देख रहा हूँ कि मतलब ये भाग ना जाए। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मैं भाग नहीं रही। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये क्यों भागेगी, तुम मुझसे हारी है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी गुस्सा होकर उस पर हमला करने लगती है लेकिन वो ओकारण उसे पकड़ लेता है। और इसके बाद ओकारण कहने लगता है कि मोमो टर्बो ग्रैनी ने कुछ अजीब सा देखा है, क्या हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि एक लड़की है जिस पर मेरा शक है कि उसके पास गोल्डन बॉल है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये तो प्रॉब्लम हुआ, वो लड़की कौन है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मैं जानती नहीं लेकिन वो कुछ प्रेटी सी लड़की है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर वो बॉल किसी आदमी के पास हुआ तो मतलब गोश्त उसको देखने लगेंगे जिसकी वजह से उस पर गोश्त हमला भी कर सकते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये तो बहुत डेंजरस बात है और ये तुमने हमको पहले क्यों नहीं बताई। और इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है जहाँ पर वो कारण और मोमो जाने ही लगते हैं लेकिन वहीं पर वो लड़की आ जाती है जिसके पास गोल्डन बॉल होता है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैं इसके साथ जा रही हूँ और वो कारण तुम उस गोल्डन बॉल को देखते रहना। तो वहीं पर वो कारण कहने लगता है कि मैं कैसे ढूंढूंगा। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि यही वो लड़की है और आयरा मोमो को एक वीरान सी जगह पर ले जाती है और वहीं पर अपने दोस्तों की मदद से मोमो को पकड़ लेती है। और वहीं पर आयरा उसके ऊपर बैठकर कहने लगती है कि एवल स्पिरिट मोमो की बॉडी से बाहर निकल जाओ। और वहीं पर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से उसके दोस्तों को दूर फेंकती है। तो वहीं पर आयरा उस गोल्डन बॉल को निकाल लेती है और कहने लगती है कि इसकी मदद से मैं तुम्हारे अंदर से वो एवल निकालूंगी। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि ये तो कारण का गोल्डन बॉल है और वहीं पर वो कारण आ जाता है। तो वहीं पर आयरा को एक गोश्त पकड़ लेती है और वहीं से जाने लगती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि उस गोश्त से आयरा को जुड़ा दो। तो वहीं पर वो कारण ट्रांसफॉर्म होके उसको पीछे जाने लगता है और उस पर हमला कर लेता है लेकिन वो गोश्त उसको खा लेता है। तो वहीं पर मोमो उसको निकालने ही लगता है लेकिन वहीं पर वो गोश्त मोमो को दूर फेंकता है और वहीं पर वो गोश्त उस आयरा को पकड़ के कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमसे प्यार करती हो और मैंने बहुत सालों के बाद मैंने तुम्हें देखा। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि तुम तो एक गोश्त हो और तुम तो मोमो की फैमिली से लगते हो और मैं तुम्हें मार दूंगी, जिसकी वजह से वो गोश्त गुस्सा होकर उसे खा लेते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि क्या तुमने इसको खा लिया और टर्बो ग्रैनी मेरे हाथ खोलो। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि ये बहुत ज्यादा सख्त है और मैं इसे ओपन नहीं कर सकती। और इसके बाद
बाद वहीं पर वो गोस्ट कहने लगती है कि आयरा तुम्हारी वजह से इतनी बदमाश बन गई है और मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगी, और उसको अपने बालों की मदद से पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें कहना होगा मॉमी। जिसके बाद मोमो उसे गाली देने लगती है तो वो उसको भी गालीती है और वहीं पर सिर्फ टर्बो ग्रैनी बच जाती है, जहाँ पर ग्रैनी कहने लगती है कि तुम छोटी सी गोस्ट और मैं तुमसे नहीं लड़ती, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब तुमने मोमो को खाया तो उसके साथ तुमने अपने बालों को खाया और मोमो के पास लेटर है तो वो उसे जला रही होगी। और इसके बाद वो गोस्ट जलने लगती है और कहने लगती है कि तुमने क्या किया। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो जिसकी वजह से तुमने अपने बाल खा लिया, और वहीं पर मोमो ने उसको जला दिया और फिर वो मोमो और कारण और आर्या को बाहर फेंक देती है। और फिर वहीं पर मोमो और कारण कहने लगते हैं कि चलो इसे खत्म कर देते हैं, जहाँ पर सिल्की कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझसे आयरा छीन लिया, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पर मोमो और उकारण बच जाते हैं और इसके बाद वो भागने लगते हैं और वहीं पर सिल्की उसकी पीछे होती है, और इसके बाद सिल्की मोमो पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। और इसके बाद सिल्की फिर उकारण के पीछे पड़ जाता है और वहीं पर वो उकारण पर हमला कर रहा होता है, लेकिन उकारण टर्बो ग्रैनी की पावर की मदद से खुद को बचा रहा होता है। और इसके बाद सिल्की उकारण तक पहुंचकर उसे एक लात मारती है तो वो वहीं से गिर जाती है और वहीं पर वो आयरा को छोड़कर जाती है। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि आयरा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और तुम मुझको अगर मॉम भी नहीं कहते तो मैं मान लेती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, और अब मैं तुम्हें कालूंगी जिसकी वजह से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और इसके बाद सिल्की यानी मीन वो गोस्ट आयरा के पास जा ही रही होती है, लेकिन वहीं पर वो रुक जाती है तो वो कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है। तो वहीं पर मोमो आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुमने अपने बालों को बहुत सारी चीजों में फंसा लिया तो मतलब तुम आगे नहीं जा सकते। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि ये तुमको किसने कहा, और वहीं पर वो अपने बाल काटने लगती है। और इसके बाद वहीं पर मोमो सिल्की के पैर पकड़ लेती है तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि मेरे खूबसूरत पैरों से दूर रहो। और वहीं पर मोमो उकारण से कहने लगते हैं कि तुम्हें फिर से टर्बो ग्रैनी में बदलना होगा और सिल्की पर स्पीड अटैक करना होगा। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि मैंने पहले ही किसी पर वार नहीं किया तो मतलब मैं इसको कैसे मारूं और मुझे कुछ पता नहीं कि अटैक कैसे करते हैं। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। और इसके बाद वहीं पर सिल्की मोमो पर अपने हायर से अटैक ही कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर उकारण ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अपने सिर से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाते हैं। और इसके बाद मोमो कहने लगते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया उकारण, और वहीं पर वो कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खराब हो चुका हूँ इस अटैक से। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुमने मेरे अटैक को यूज किया है लेकिन इतनी बुरी तरीके से, तुम तो किसी काम की ही नहीं हो। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि आयरा के पास गोल्डन बाल है तो हमें उसे लेना होगा। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी गोल्डन बाल को सर्च करने लगती है और इसके बाद मोमो कहने लगती है कि आयरा और सिल्की के बीच में क्या रिलेशन है। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मैंने गोल्डन बाल को ढूंढ लिया, और वहीं पर वो उस उकारण को गोल्डन बाल दे देती है। तो वहीं पर मोमो हंसते हुए कहने लगती है कि उकारण हमने तुम्हारा एक अंडा ढूंढ लिया। तो वो कहने लगता है कि इस टाइम में ऐसे बातें नहीं करते। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि ये सब कुछ छोड़ो लेकिन आयरा मर चुकी है। तो वहीं पर मोमो और उकारण बहुत ज्यादा शौक में हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये क्या हुआ, और वो फिर उसका सांस सीख कर रहे होते हैं। तो वहीं पर वो कहने लगते हैं कि ये तो सच में मर चुकी है, अब हम क्या करेंगे। और फिर मोमो कहने लगते हैं कि मैं अपनी साइकिक पावर की मदद से आयरा की दिल के मसाज करती हूँ। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम नहीं बचा सकती क्योंकि इसके दिल में जान खत्म हो चुका है। तो इसके बाद वहीं पर वो कहने लगते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम मतलब यहीं से जा सकते हो। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि अगर कोई गोस्ट किसी ह्यूमन बीइंग को खा ले तो वो मर जाता है, लेकिन उकारण के पास मेरे स्पिरिचुअल पावर है और तुम्हारे पास साइकिक पावर जिसकी मदद से तुम लोग बच गए और ये मर गई। तो इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम क्या करेंगे। और वहीं पर सिल्की फिर से उठ जाती है और वो आयरा की तरफ बढ़ने लगती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि सिल्की हम तुम्हारे साथ फाइट अब नहीं कर सकते क्योंकि आयरा मर चुकी है। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि मैं आ रही हूँ आयरा को बचाने के लिए। तो वहीं पर मोमो उकारण से कहने लगते हैं कि तुम ट्रांसफर होके सिल्की पर नजर रखना और मैं आयरा को बचाती हूँ। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि नहीं, मैं आयरा को बचाने के लिए आ रही हूँ। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है नहीं, तुम इसको खाने के लिए आ रहे हो। लेकिन वहीं पर सिल्की कहने लगते है कि तुम मेरा ऑरा लेकर आयरा के अंदर वो ऑरा डाल लो जिसकी मदद से ये जिंदा हो जाएगी। तो मोमो कहने लगती है कि ये तुम्हारा चाल है। और वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि नहीं, सिल्की ठीक कह रही है। तो इसके बाद सिल्की कहने लगते हैं कि मोमो तुम अपनी साइकिक पावर की मदद से आयरा और मेरे ऑरा को पकड़ लो, तो इससे मेरा ऑरा का पावर आयरा के अंदर आ जाएगा और ये फिर से जिंदा हो जाएगी। तो वहीं पर मोमो ऐसा ही सब कुछ कर देती है। और इसके बाद हम फिर से सिल्की की प्लेबैक की कहानी को देखते हैं, जहाँ पर सिल्की अपने लैब में बहुत ज्यादा बोर होती है, लेकिन वो जब भी घर पर जाती है वहीं पर वो अपनी बेटी को देखती है और खुश हो जाती है और वो हर ड्रीम अपनी बेटी के लिए सच कर रही होती है। लेकिन
एक दिन कुछ लोग आ गए और उसने सिल्की की डॉटर सिल्की से छीनने की कोशिश की, तो वहीं पर सिल्की उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो उनको बहुत ज्यादा मारते हैं, जिसकी वजह से सिल्की बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उसकी बेटी को ले जाती है और वो फिर निकल जाती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए रोड पर, जहीं पर फिर उसको आयरा मिलती है और वो कहने लगती है माँ, लेकिन वहीं पर उसकी फादर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी मॉम मर चुकी है और वो बहुत दूर गई है। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि मुझे फिर स्ट्रांग बनना होगा। तो वहीं पर सिल्की कहने लगती है कि मैं आयरा की मॉम हूँ और मैं इसकी प्रोटेक्शन करूंगी, और फिर वो गोश्त में बदल गई। और फिर हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं जहीं पर आयरा को होश आ जाती है और वहीं पर सिल्की खत्म हो रही होती है और वहीं पर मोमो बहुत ज्यादा सैड होती है ये स्टोरी देखने के बाद। और वहीं पर वो कारण से कहने लगते हैं कि तुम सिल्की को कुछ मत कहो, और वहीं पर सिल्की टूट रही होती है। तो वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि सिल्की ऐसी मौत मर रही है जैसे कि ये इस दुनिया में आई ही नहीं है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि क्या ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकती, लेकिन वहीं पर टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि सिल्की ने अपनी ऑरा आयरा को दे दिया है जिसकी वजह से ये खत्म हो रही है। और फिर वहीं पर हम देखते हैं कि सिल्की के पास आयरा आ जाती है और उसे गले लगा देती है और वहीं पर वो कहने लगती है कि मॉम तुमने मेरे साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी और तुम्हें सैड नहीं होना। यहीं पर हम मोमो के घर पर देखते हैं जहाँ पर वो कारण आयरा और ग्रैनी होती है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि आयरा तुम मुझे इसलिए नापसंद करती थी क्योंकि मैंने तुम्हारे सर पर टप गिराया था और तुम वो कारण से सॉरी कहो क्योंकि तुमने इसे बहकाया था और तुम अब इसे सॉरी कहोगे और हमारे बीच ही सारा मामला सुलझ जाएगा और मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहती, तो इसकी वजह से तुम वो कारण से जल्दी सॉरी कहो क्योंकि ये सारा मामला दफा हो जाए। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि मैं तुमसे टप गिराने की वजह से गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं इस वजह से गुस्सा हूँ क्योंकि तुम डीमन हो। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि मैंने तुमको कहा कि मैं डीमन नहीं हूँ। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि तुम डीमन नहीं हो तो ये क्या है, तुम्हारी ग्रैनी ये तो बहुत हॉट है और बहुत ज्यादा यंग है, तो ये तुम्हारी या तो ग्रैनी नहीं हो सकती या तुम दोनों डीमन हो। वहीं पर मोमो कहने लगती है कि इसमें ऐसी बातें कहाँ से आ गई, अगर मैं डीमन होती तो मैं अब तुमको खा चुकी थी। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि तुम इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करोगे लेकिन मैं इस दुनिया को बचाऊंगा तुमसे। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है अगर मैं डीमन होती तो मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर ली और तुम्हारा सर भी दर्द से उड़ा देती। तो वहीं पर आयरा कहने लगती है कि तुम मुझे अपना असली चेहरा दिखा रहे हो और मैं तुमको खत्म करके ही रहूंगा, और इसकी बात वहीं से वो जाने लगती है। तो मोमो कहने लगती है कि मेरे बात का जवाब दो, और वहीं पर ग्रैनी कहने लगती है कि आयरा मोमो एक डीमन है। और इसके बाद मोमो ग्रैनी से कहने लगती है कि तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो, और वहीं पर आयरा फिर से उकारण के पास आ जाती है और कहने लगती है कि तुम डीमन हो लेकिन तुमने वहीं पर मुझे बचाया जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत है और मैं तुमको मोमो के हवाले नहीं करने दूंगी, और वहीं से चली जाती है। और वहीं पर मोमो कहने लगती है कि इस लड़की के साथ क्या माजरा है। और इसके बाद हम फिर से आयरा को अकेले देखते हैं जो कि कहने लगती है कि उकारण मैं तुमको बचाऊंगी। और इसके बाद हम टर्बो ग्रैनी और ग्रैनी को देखते हैं जहाँ पर वो उकारण का बॉल ठीक कर रहे होते हैं और वहीं पर टर्बो ग्रैनी और ग्रैनी उसके साथ खेल रहे होते हैं। तो टर्बो ग्रैनी की तरफ वो बॉल फेंक देता है लेकिन ग्रैनी से वो बॉल मिस हो जाता है जो कि उकारण के सही पोजीशन में चला जाता है। और वहीं पर उकारण बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरा बॉल मेरे पास आ गया और दूसरा बॉल हमको अब ढूंढना है। और इसके बाद हम मोमो और उकारण को स्कूल पर देखते हैं जहाँ पर मोमो कहने लगती है कि मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि तुम्हारा दूसरा बॉल कहाँ पर ढूंढेंगे। और इसके बाद उकारण कहने लगता है कि मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि हमें कंप्यूटर और मोबाइल खरीदना चाहिए क्योंकि मेरा वो सारा चीज जो है बहुत ज्यादा बेकार हो चुका है। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है ठीक है। तो इसके बाद मोमो कहने लगते हैं कि लंच ब्रेक पर मिलते हैं। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो तुम अकेले लंच कर लेना। तो इसके बाद मोमो कहने लगते हैं कि स्कूल के बाद तुम क्या करोगे। तो वो कहने लगता है कि मेरा कुछ काम है। और इसके बाद मोमो लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ लंच करे। तो वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि उकारण कहाँ चला गया। तो वो कहने लगती है कि उसका कुछ काम है तो इसकी वजह से वो लंच नहीं कर सकता है मेरे साथ। वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि क्या उकारण कुछ छुपा रहा है। तो वहीं पर मोमो कहने लगती है कि वो ऐसा क्यों करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे ही कुछ कर रहा होगा। तो वहीं पर मोमो अपने दोस्तों से कहने लगते हैं कि तुम लोगों के लिए मैं कुछ पीने के लिए ले आती हूँ, और वहीं से चली जाती है। और इसके बाद वो ड्रिंक खरीद कर वापस आ रहे होते तो वो कहने लगते हैं कि उकारण के बगैर मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग हो रहा है। और इसके बाद वहीं पर वो देख लेता है तो वहीं पर उकारण आयरा के ऊपर होता है और ये देखकर मोमो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद हम थोड़ी देर की कहानी को देखते हैं जहाँ पर उकारण ट्रेनिंग कर रहा था और वहीं पर वो कहने लगता है कि मुझे ताकतवर बनना है। और इसके बाद वहीं पर आयरा आ गई जो कि कहने लगती है कि उकारण मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और इसकी वजह से वो लॉ फाइटिंग करने लगते हैं। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि तुमसे मैं प्यार नहीं
नहीं करता, लेकिन आयरा कहने लगती है कि नहीं तुम करते हो। और वहीं पर मोमो आ जाती है और वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। और इसके बाद उकारण मोमो के पीछे लग जाता है कि ऐसे बात नहीं मेरे और आयरा की बीच। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि वो रिपोर्ट झूठ था। तो उकारण कहने लगता है वो झूठ था, लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन वहीं पर मोमो कहने लगती है कि नहीं। और इसके बाद मोमो उकारण के पास से चली जाती है और वहीं पर वो बहुत ज्यादा बोर फील कर रही होती है और बहुत ज्यादा सेट होती है। और इसके बाद हम फिर से उकारण को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज करते हुए कहने लगता है कि मोमो मुझे माफ करना। लेकिन वहीं पर उसे कुछ महसूस होने लगता है कि उसके नीचे वाटर है और उसको फिर से आयरा की आवाज सुनानी देने लगती है और वहीं पर कोई भी नहीं होता। और इसके बाद वो आयरा के पास चली जाती है। वहीं पर आयरा कहने लगती है कि ये क्या हो रहा है। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि मोमो कहाँ पर है और उसे ढूंढने लगता है। और इसके बाद हम फिर से मोमो को देखते हैं जय पर वो कहने लगते हैं कि ये वाटर तो बढ़ रहा है और उकारण कहाँ पर है और मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा गम है कि वो कहाँ पर होगा। इसके बाद वो कहने लगती है कि उसने तो बहुत गलत काम किया है और मैं उसकी फिक्र क्यों करूँ। और उसके बाद उसे कुछ महसूस होने लगता है तो वो चुप जाती है और वहीं पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो वहीं पर मोमो कहने लगते हैं कि ये तो एक डायनासोर है और उसके हिलने की वजह से एक वेव बन जाता है और वो उस डायनासोर के पास पहुंच जाता है। वो वेव जिसके बाद वो डायनासोर अपनी मुंह से लेजर निकाल लेता है और वहीं पर वो बिल्डिंग को आधा काट देता है। और इसके बाद आयरा और उकारण को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि ये क्या था। तो वहीं पर आयरा कहने लगते हैं कि उकारण क्या ये तुम्हारा जाल था। लेकिन इसके बाद उकारण कहने लगता है कि मेरे को खुद नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। और इसके बाद वहीं पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उकारण पर हमला कर देता है। लेकिन वहीं पर उकारण ट्रांसफर होकर आयरा और खुद को बचा लेता है और वहीं पर आयरा से कहने लगती है कि तुम यहीं से चली जाओ और मैं इस मॉन्स्टर को देखता हूँ। लेकिन वहीं पर सडनली उकारण गिर जाता है और वहीं पर बहुत सारे एलियन आ जाते हैं जो कि पुराने एलियन होते हैं और वो कहने लगते हैं कि उकारण हमने तुमको ढूंढ लिया और अब हम तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ले लेंगे। तो वहीं पर उकारण कहने लगता है कि तुम मेरे पीछे हर बार क्यों पड़ते हो। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे अंदर स्पेशल एबिलिटी है वो हम लेना चाहते हैं। लेकिन उकारण कहने लगता है कि वो तो कर्ज की वजह से है। लेकिन वहीं पर वो नहीं मानते और उससे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेने लगते हैं। लेकिन वहीं पर उन पर हमला हो जाता है। तो उकारण बहुत ज्यादा शौक होता है कि ये कौन था। लेकिन वहीं पर आयरा होती है और वो कहने लगती है कि उकारण से दूर हो जाओ। और इसी के साथ ये पाठ खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।